आपका भी, रेणुका जी का भी, और पूरे जो कार्यकर्ता आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो देखो, भैंस बिकती है तो काटड़ा तो साथ जाता है, या चिचड़ तो साथ ही जाएंगे। तो ये लोग तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है। जनता के रोजगार के लिए अगर कोई नहीं लड़ रहा है नेता, तो उसके लिए ताड़ियां क्यों बजा रही है? उसके रोजगार के लिए जनता क्यों पिस रही है, वो जनता को सोचना होगा। कांग्रेस में कांग्रेसी के तौर पे वो बैठे थे और 2-2.5 महीने धरना चला, तो जब वो उठे तब वो बीजेपी की होगी। ये कि अगर ये रोजगार ही है तो कम से कम आए गेड़े नए छोरे ने रोजगार तो दे दो। बस सरकार पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं एक तरीके से कि ये सरकार उन हलकों में काम नहीं करती जो विपक्ष में बैठा के विधानसभा लोकसभा भेजा जाता है, वो वहां जाके कानून ऐसे बनाते हैं कि खेती खुश जाए, खेती बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और जनमंच पे हम मुलाकात करवा रहे हैं अन्नूसुरा से। अन्नूसुरा जो पूरे किसान आंदोलन में रही है, और जहाँ भी कोई मजदूरों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नरेगा का मामला है, महिलाओं का कोई मामला है, तो उनको आप आंदोलन में अक्सर देख सकते हो। वो आज हमारे साथ हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं जो हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं। अभी जो कुलदीप बिश्नोई जो विधायक आदमपुर से थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो पहले जनहित कांग्रेस में थे, जनहित कांग्रेस से फिर कांग्रेस में आए और कांग्रेस से फिर अभी वो बीजेपी में चले गए हैं। इसमें जनता का कितना हित है और कुलदीप बिश्नोई का व्यक्तिगत अपना कितना हित है। इसी के साथ में संपत सिंह है जो कभी इनेलो में थे, इनेलो से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। ये चल क्या रहा है, इसमें जनता का हित कितना है और उनका हित कितना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जो खेती के मुद्दे हैं, मजदूरों के जो नरेगा के मुद्दे हैं, लेबर कोड है और जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर कभी ये नेता नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको पार्टियां बदलते नेता अक्सर दिख जाते हैं। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो पार्टियां जो बदलने का दौर है, राजनेता ऐसे पार्टियां बदलते हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसे लोग पार्टियां बदल लेते हैं। आप इनको कैसे देखते हो कि ये पार्टियों बदलने का अपने स्वार्थ के लिए, जनता के स्वार्थ के लिए कोई पार्टी बदलता है तो उसका स्वागत जनता ने करना चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे वहाँ टिकट नहीं मिली तो यहाँ मिलेगी, या यहाँ मुझे कम पैसा मिला वहाँ मिल जाएगा, तो पार्टियां बदलना, उसको आप कैसे देखते हो? मैं तो देखती हूँ कि बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं जो कि अपने प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। इनका काम है, इनका बिजनेस है, तो ये लोग तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। एक व्यक्ति जिसका रोजगार ही ये है तो वो तो ये करेगा। अब जैसे आपने वो अपने रोजगार के फायदे के लिए कर रहा है। बिल्कुल। तो वो करेगा उससे, उसके रोजगार के लिए जनता क्यों पिस रही है, वो जनता को सोचना होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। रोजगार की जब हम बात करते हैं तो पिछले दिनों आदमपुर के अलग अलग गांव के, बाड़समंद के अलग अलग गांव के, या पूरे हिसार से ही मजदूर अक्सर मिनी सेक्रेटरिएट में, सचिवालय में आते हैं कि हमें नरेगा की ये समस्या है, या हमें हमारी दिहाड़ी वहाँ ये दिक्कत आ गई, या दूसरी तीसरी समस्याएं हैं। इसी के साथ में किसान तो लगातार अपने मुआवजे के लिए धरना दिए हुए, फसल खराब होगी उसके मुआवजे की बात है। आदमपुर और बाड़समंद में आप दोनों जगह धरनों में रहे हो और इसी क्षेत्र से कुलदीप बिश्नोई विधायक है, भविष्य में उपचुनाव होना वहाँ पे। तो जनता का भी रोजगार है ना, खेती। बिल्कुल। तो जनता के रोजगार के लिए अगर कोई नहीं लड़ रहा है नेता, तो उसके लिए ताड़ियां क्यों बजा रही? देखो, इसके अंदर कई कारण हैं। एक तो मैं अक्सर कहती हूँ, मेरे एक गॉडफादर कह लीजिए होते थे जब हम ये जो आप कह लीजिए आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, या एक पॉलिटिकल संगठन में भी थे, हम इकट्ठे काम किया था। एक जगदीश जी थी, वो कहते थे कि मतलब घर के भाई के साथ तो 2 गज एरिया ज़मीन के लिए जूत बजा रहे हैं कि ये दीवार सिर की नहीं है, ये 4 इंची क्यों खींच ली, 8 इंची क्यों खींच ली, और बिरादरी भाई के लिए सोचते हैं ये नेता बन जाएगा तो हमारा भला करेगा। तो ये अक्ल जनता में है, जो नेता लोग सोचते हैं कि मतलब इनको जातियों में, इनको धर्मों में बांट दो और आपका रोजगार बहुत अच्छे से चलता रहेगा। वही उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ ये जो 2 तैयार हुए हैं आदमपुर में। क्योंकि अभी क्योंकि हम आंदोलन को भी कवर करते थे, जो आदमपुर का है, बाड़समंद का है, कितनी बार गिरफ्तारियां हुई हैं, और उसके बाद फिर वो गिरफ्तारी देने के नाम पे वो आदमपुर का धरना
तहसील के अंदर शिफ्ट हो गया, तहसीलदार का ऑफिस में, और बारसमंद का धरना थाने के अंदर शिफ्ट हो गया और वहाँ भी आंदोलन चला। वहाँ कभी भी हमने संपत सिंह को या कुलदीप बिश्नोई को या दूसरे किसी बड़े ऐसे नेता को वहाँ नहीं देखा किसानों के मांगों का समर्थन करते हुए, जबकि उस टाइम संपत सिंह जी बीजेपी में थे और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे। एज ए एक विपक्ष के नाते भी उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि उनको मुआवजा मिले। किसान को मुआवजा मिलेगा तो हजारों परिवारों का पेट भरेगा, उनकी जो फसल खराब हुई उसको कुछ फायदा मिलता, फिर भी जनता ताड़ी की मजा रही। इसके अंदर मैं कुछ रोल तो एक मीडिया का भी मानती हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया का, कि ऐसा होता था हमारे साथ। देखो, मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को ये मेरा निजी तौर पे ये है कि देखो, पॉलिटिकल एक्टिविटी एक अलग एक चीज़ है और हम नागरिक भी हैं, तो जो भी जन आंदोलन होते हैं वहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेरा रहा है, हमेशा रहा है। तो मैंने तो हुड्डा सरकार में भी विरोध प्रदर्शन बहुत किए थे, फिर ये बीजेपी सरकार आई तब भी, अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, बारसमंद धरना चल रहा था तो इस तरह के चलते रहते हैं। तो यहाँ जैसे बारसमंद की हम बात कर रहे थे, हमने जैसे धरना जब शुरू किया था तो वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-4% लोग वो भी थे जो कुलदीप के वोटर थे या समर्थक थे। वो बेचारे बैठे तो थे विपक्ष के तौर पे, कांग्रेसी के तौर पे वो बैठे थे और 2-2.25 महीने धरना चला। तो जब वो उठे तब वो बीजेपी के हो गए, क्योंकि उनका जो जिनके साथ वो जुड़े हैं, उनको आका बोलते हैं। उनका आका ने पार्टी बदल ली तो उन्होंने भी पार्टी बदल ली। तो देखो, भैंस बिकती है तो काटड़ा तो साथ जाता है या चिचड़ तो साथ ही जाएंगे। वो स्थिति जनता की हो जाती है कि आप एक कांग्रेसी के तौर पे बैठे थे, खट्टर मुर्दाबाद, ऐसे है वैसे है, और जब उठे तो बोले खट्टर जिंदाबाद। मुझे याद है आशी के अंदर कुलदीप बिश्नोई की एक रैली हुई थी जब वो कांग्रेस में थे। उन्होंने वहाँ भाषण दिया, उन्होंने कहा था कि एक ऐसे केंद्र सरकार ने ऐसे व्यक्ति को हमारी छाती पे बैठा दिया मुख्यमंत्री के तौर पे, जिसने कभी उसका क्या बोलते हैं विधानसभा का फोटो भी नहीं देखा और वो मुख्यमंत्री बैठा दिया। उसको कोई हल्कों की जानकारी नहीं है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। और अभी वही कुलदीप बिश्नोई उनके पांव छू के आशीर्वाद ले रहा है कि आप तो सर्वे सर्वा हो भगवान। कल तक कुलदीप बिश्नोई बोल रहा था कि मोदी ने मेरे छुरा गोप दिया पीठ में, या बीजेपी जैसी धोखेबाज पार्टी नहीं है। आज वही दूसरे तरीके से बात करा कि इनसे अच्छे लोग नहीं हैं। तो जनता इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही? इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ, ये मानवीय स्वभाव भी है। अभी मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी की जिला की पदाधिकारी हूँ। अब हमें भी ये समझ है कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाओ, जिस दिन भीड़ अच्छी हो, बढ़िया सा सफ़ेद सूट पहन के जाओ, चरक दिया हुआ, और 5100 रुपये या वो दे आओ, 2 घंटे वहाँ रुको, 3-4 गुर्गे साथ ले जाओ, क्योंकि 2 महीने में या 3 महीने में एक बार आप कहीं जाते हो तो 5-7 लोगों को साथ ले जाया भी जा सकता है। संघर्ष तो तब होता है जब आपको रोज निकलना हो, तब कौन साथ देगा? रोज निकलना और लोगों को इकट्ठा करना। हाँ, और लोगों को इकट्ठा करना। तो जब आपकी लड़ाई रोज की होती है तो लोग साथ होते हैं लेकिन साथ चल नहीं सकते, क्योंकि साथ चलने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग रोज़ आंदोलन में आते थे ना, जैसे वहाँ मीडिया आता था तो वो कहते थे कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो है ही नहीं। भैया, हम भी विपक्ष में ही हैं और हम बैठे हैं। और हमें क्यों नहीं मान रहे विपक्ष? हाँ, हमें इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हम रोज़ बैठ रहे हैं। हम रोज़ बैठ रहे हैं और हम साधारण तरीके से जनता के साथ पेश आ रहे हैं। मतलब हमारी मानसिकता, मतलब जनता की मानसिकता भी ये बन गई है कि जो अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आएगा और अच्छे कपड़े पहन के आएगा, और कभी आएगा, रोजाना नहीं, महीने में या एक बार आएगा, तो उसको नेता मानेंगे। और जो रोजाना लोगों को इकट्ठा करके कोई आंदोलन लड़ रहा है, आपके सुख दुख की रोजाना की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप नेता ही नहीं मानते। अभी मैं भी इसी समाज में रहती हूँ। बहुत मतलब जो नेशनल पार्टियां हैं, इनके लीडर्स के बारे में हम भी सुनते हैं कि बहुत कर्जा है इस पे, दौड़े कुड़ते तो हैं लेकिन ये फॉर्च्यूनर लोन पे चल रही है। भैया, मतलब ये ड्रामा, ये शोषा राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। रोजगार है ना, रोजगार में तो पैसे उठा के आपको काम करना पड़ेगा। जिस दिन मौका लग जाएगा उस दिन फिर राजनीति में जाने के बाद फिर वो कर्जा भी उतर जाएगा और फ्लैट भी आ जाएंगे, जमीनें भी आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक इतनी गहराई में चली गई हैं समाज के कि इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नेता है तो उसका ये क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मीडिया भी उन्हीं को नेता मानता है, चाहे उसके पीछे लोग हैं या नहीं है, चाहे उसके पीछे विचारधारा है या नहीं है।
और अभी जैसे मतलब जो जैसे कुलदीप ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो तर्क ये दिया जा रहा है कि अब हल्के का विकास होगा, कि अभी तक तो मैं विपक्ष में था, 25 साल के 26 साल वनवास काटा है, कितना काटा है, कुछ भी कह दो, वो 35 भी कह सकते हैं। क्योंकि वो कांग्रेस में उनकी सरकार थी तो भी वो कह रहा था मैं तो विपक्ष में हूँ। मतलब कहने को क्या है, जब उसको काम ही नहीं करवाना है तो कुछ भी बोल दो विपक्ष में था। जबकि एक एमएलए है, उसको एक ग्रांट होती है, वो करवा सकता है। आदमपुर के हालात कोई ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, देखेंगे तो मैं एक और है कि जो जनता है, मैं फिर भूल जाऊंगी वो बात। इन्होंने कहा कि मैंने इतने लंबे साल वनवास काटा क्योंकि विपक्ष में था, और सरकार में जब तक आप नहीं होते तब तक काम नहीं होते हल्के के। तो आप सीधा सीधा मुख्यमंत्री पे या भाजपा सरकार पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं एक तरीके से कि ये सरकार उन हलकों में काम नहीं करती जो विपक्ष में होता है, जो विपक्ष में होता है। तो आप सीधा सीधा उस पार्टी पे एक सीधा आरोप भी लगा रहे हो और उसमें शामिल भी हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब कोई जीत जाता है, सरकार बन जाती है, उसके लिए तो सारे हल्के बराबर होने चाहिए, और आप एक एलिगेशन लगा के इतना बड़ा और उसी पार्टी में शामिल हो रहे हो, तो क्या आपकी मानसिकता है, और क्या फिर और जनता उसको एक्सेप्ट करती है? तो मतलब जनता को भी समझना चाहिए के साथ में कि जो जनता है, आदमपुर की जनता है जो या बाड़समंद की है, क्योंकि ये गांव मिले हुए हैं एक हल्के में। आप जब बाड़समंद के धरने पे जाते थे, उस टाइम 3 से 4 महिलाएं आती थी, और फिर आप लोगों ने मेहनत की, और वो मेहनत के बाद में वहाँ 300 से 400 महिलाएं भी आती थी थाने के अंदर, जो लास्ट में हमने कवरेज की। तो अभी वो महिलाओं का क्या रुख है? महिलाएं हैं जिनको रोज़ाना महंगाई से जूझना पड़ता है, जिनको रोज़ाना छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है, और वो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि अगर बच्चा भूखा है तो माँ को ज़्यादा दिक्कत होती है, बाप को थोड़ी कम होती है। हाँ। माँ को ज़्यादा होती है क्योंकि उसको रोटी बनानी है। तो वो माँ जो है, जो इस आंदोलन में थी, मुआवजे के लिए थी, उनको कैसे देखते हो कि वो इन लोगों के जो ये करतूत है अपने फायदे के लिए, इनके बिजनेस को पहचानेंगे या नहीं? नहीं पहचानेंगे उदय जी, ये भी एक कड़वा सच है, क्योंकि महिलाओं की जो ग्रूमिंग हमारे समाज में होती है वो बहुत अलग है। महिला की मनोस्थिति क्या है वो वही समझ सकता है जिसने उनके साथ समय बिताया है, जिसने वो जीवन जिया है। अभी मैं कई बार हल्के में जाती हूँ, जैसे कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे कोई सामाजिक इवेंट हो, जैसे हमारा कोई कभी ग्रुप जाता है गांव में किसी बारे में, किसी टॉपिक को लेके कि इस बारे में जागरूकता फैलानी है या ये इवेंट है, तो आमतौर पर जैसे हम 8-10 लोग गए, बैठक में जाते हैं, वहाँ हमें 3-4 लोग बैठे हुए मिलते हैं, तो ज़्यादातर जगह, काफ़ी जगह ये होता है कि अन्नू जी आप अंदर जाए आओ। तो मेरे को ये लाइन सुनते ही लगता है कि उस तरीके अंदर मैं तब जाया हूँ अंदर जब कोई अथॉरिटी हो, अंदर कोई निर्णय लेने का हक रखने वाला इंसान बैठा हो। अंदर जाते ही सबसे पहली बात क्या होती है, हाय कांच की चूड़ी कौन पहन रही? मतलब उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें सिखाया ही नहीं गया है। उनको मीडिया ने और समाज ने सिर्फ ये सिखाया है कि तुमने चूड़ी कौन से कांच मेटल की पहनी है, कांच की है या मेटल की है, तुम मतलब तुम्हारा सूट सूती है, सिल्क का है। इससे ऊपर उनकी सोच को नहीं बढ़। मेरा हमेशा ये रहता है कि जब निर्णय लेने का अधिकार जिसको है वो बैठक में बैठे हैं, तो मेरे को इन्हीं से बात करनी है। वो ये होता है कि जब वोट के टाइम भी जब वोट मांगने जाते हैं तो महिला ये कहती हैं जी हमारा फैसला तो वो करेगा। हाँ, दादा को उड़ाई गिरांगे तो दादे ने तई बात करा, बात वो हो जाती है। तो तब मतलब जो मेरे साथ ग्रुप में लोग होते हैं वो कहते हैं अन्नू बड़ी कड़क है। कड़क की क्या बात है भाई, मैं अंदर जाके, मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आई हूँ, मैं काम करने के लिए आई हूँ, और मेरे को जो सूचना है वो वहाँ पहुँचानी है जहाँ पे वो हिट करेगी। फिर भी कोई तो आंदोलन का प्रभाव तो पड़ता ही ना, जब महिलाएं एक बार बाहर निकलती है, नई नई चीज़ें देखती है, तो और जब वो पुरुष है आंदोलन में जब आता है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा हर इन चीज़ों पे। वोट किसको देंगे नहीं देंगे वो तो उनको करना है, लेकिन इस चीज़ को पहचानना कि अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोग ये पार्टियां बदलते हैं, न कि जनता के लिए। वो ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं
कि मतलब उन्हें लगता है कि कोई मसीहा आएगा ना तब इनकी कुर्सी हिलेगी। अभी वो मसीहा नहीं है, तो मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है वो। देखो असल में जो फैक्ट है आदमपुर हलके का, लोग बहुत भयंकर बोर हो चुके हैं कि बार बार वही ड्रामा, वही मेलो ड्रामा। मतलब जैसे वो पुरानी पिक्चरों में नहीं, वो एक स्क्रिप्ट लिखी लिखाई होती है कि आखिरी में विलन वो बांध देगा हीरो को और फिर हीरोइन, वो एक हर फिल्म का वही वो होता था क्लाइमैक्स। वैसा क्लाइमैक्स लोगों ने मान लिया कि भजन लाल तो यहाँ 50 साल से जीत रहा था। भजन लाल एक जनता में जाने वाला नेता था, कुलदीप एक बिजनेसमैन है। तो कैसे लोग ये परसेप्शन बना के बैठे हैं, ये धारणा बना के बैठे हैं कि कुलदीप निकलेगा या हुड्डा निकलेगा, ये दोनों हारेंगे भाई, ये दोनों हारेंगे, तड़ी में लगाएंगे इनको जनता, अगर जनता के अंदर कोई कॉन्फिडेंस डालने वाला हो तो। मुद्दे तो देखो सभी जानते हैं क्या रहेंगे। जो एक बेसिक मुद्दा हर इलेक्शन में रहता है, ये इलेक्शन कम होते हैं, जातीय जनगणनाएं ज़्यादा होती हैं और जनता भी सवाल नहीं पूछेगी। जनता भी सवाल नहीं पूछेगी, जनता सवाल पूछती है पॉलिटिकल पार्टियों के जो पदाधिकारी होते हैं ना, छोटे स्तर के, जैसे कोई हल्का अध्यक्ष है या नीचे उन्होंने जोन के प्रभारी वगैरह, ये जो छोटे पद होते हैं, जो गांव में वोट मांगने वाला कैडर होता है, उनसे पूछती है जनता, नेताओं से नहीं पूछती। नेता जब आते हैं, क्योंकि उनका तो एक ओरा होता है ना, वो उतरेगा, आगे पीछे 20-30 गुर्गे होंगे, 1-2 वो PSO होंगे, तो वहाँ जनता की हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की। जनता तो पूछती है एक आम वर्कर से, जिसकी जो मैंने बताया ना कि एक आम वर्कर जो धरने पे बैठता है तब कांग्रेसी होता है, उठता है तब भाजपाई हो जाता है, मर्द तो वर्कर की आती है। अब वोट गांव में जो वोट मांगता है गांव का वर्कर, उससे लोग बाद में कहते हैं कि वोट तो मांगो तेरे की में काम भी कराओ, तब वो फंसता है, क्योंकि ऊपर उसका काम उसका खुद का ही नहीं होता, वो गाँव के काम कैसे करा। तो फिर वो क्यों वर्कर बना हुआ, छोड़ देना उम्मीद में छोड़ते भी हैं, फिर वो राजनीति का कीड़ा एक लत सी होती है, वो लगते, फिर वो पार्टी बदलते हैं, 2-3 पार्टियां बदलते हैं वो, और फिर मतलब तब तक उनके मतलब 20-22 साल का तो शुरू होता है, 40-45-50 साल की उम्र तक समझ में आता है कि सारी पार्टियां देख ली, सारियों में ये ऐसा ही होता है कि बाद में वर्कर को कोई नहीं कोने में लगा देते हैं, और फिर वो बच्चों, तब तक नए बच्चे तैयार हो जाते हैं, नई लेबर तैयार हो जाती है। यही राजनीति है। किसान आंदोलन में ये बोला गया था, और अभी बीच में भी ऐसा, जब किसानों की मुआवजे की लड़ाई थी और जब दमन सरकार का बढ़ा, तो ऐसा बोला गया था किसानों की तरफ से कि हम उन सब का बहिष्कार करेंगे जो सत्ता में बैठे हैं और जो हमारे आंदोलन के नज़दीक नहीं हैं, उनको गाँव में घुसने नहीं देंगे। तो संपत सिंह जी, क्योंकि मैं 2 लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि संपत सिंह और कुलदीप बिश्नोई अभी चेंज हुए पार्टियों में सिर्फ सीटों के लिए, कोई खुशबू नहीं आ रही एक दूसरे को। कांग्रेस में न उसको खुशबू आ रही है और उसको बीजेपी में कोई वो नहीं आ रही है, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ है। इसलिए मैं उन पे बार बार सवाल करने की तरफ बढ़ रहा हूँ कि संपत सिंह बीजेपी में थे, हाँ, ये बड़ा किसानों ने बोला कि हम बीजेपी की उसको घुसने नहीं देंगे क्योंकि वो उनकी लड़ाई में शामिल नहीं है। कुलदीप बिश्नोई भी लड़ाई में शामिल नहीं, उसको भी नहीं घुसने देंगे। तो मेरा सवाल है, अभी किसान घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे? ये नहीं, आप जाओगे भी किसान, बड़ा मतलब ना फनी सा एक माहौल हो गया कि पिछली बार जो बीजेपी के वोट मांग रहा था वो इस बार कांग्रेस के मांगेगा, जो पिछली बार कांग्रेस के वोट मांग रहा था वो इस बार बीजेपी के मांगेगा। मतलब एक जनता को बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, और मतलब ये एक इलेक्शन पूरा हरियाणा देखेगा, बहुत एंजॉय करेगा। और असल में इलेक्शन भी जनता के लिए मनोरंजन का साधन बन गया, क्योंकि जनता ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कोई आ जाए, कुछ नहीं बदलना। लोग, आप गहराई से लोगों से बातचीत करोगे ना, तो वो आखिरकार उनके दिल का दर्द निकलाएगा कि भई ये सारे एक से। जनता आखिर में यही बोलती है। वो फर्स्ट अपने रोजगार की देखता है और दूसरा कोई रोजगार, दूसरा उसके साथ आता है तो उसको देखता है कि इसके रोजगार से मुझे क्या फायदा। तो किसान और मजदूर है, जिसका रोजगार है, उसकी मेहनत है, उसकी खेती है, वो क्यों नहीं ऐसे देखता है कि राजनीति को रोजगार से हमें क्या फायदा, तो इनके हम साथ जाएं। देखो जो क्योंकि रोजगार पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस इनका रोजगार है, तो किसान का रोजगार तो खेती है, तो खेती बचे। जबकि हो वापिस रहा है कि ये जिनको सर पे बैठा के विधानसभा लोकसभा भेजा जाता है, वो वहां जाके कानून ऐसे बनाते हैं कि खेती खुश जाए, खेती बर्बाद हो जाए। देखो जिस दिन किसान मजदूर इतना जागरूक हो जाएगा
उस दिन वो व्यापारी बन जाएगा। वो देखो किसका जी नहीं करता एसी में बैठ के काम करने का, सिटिंग जॉब करने का, लेकिन खेत में या धूप में किसान हो चाहे मजदूर, वो काम कर रहे हैं। जिस दिन वो इतने जागरूक हो जाएंगे वो बिजनेस में आ जाएंगे, और जिस दिन जो ये नौकरी करने वाले या छोटे मोटे दुकानदारी करने वाले इतने जागरूक हो जाएंगे तो वो नेता बन जाएंगे। ये जो इसमें कोई तो राय नहीं है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं ये सियाने तो हैं, इनको अपना बिजनेस चलाना आता तो है, इनको ये तो पता है कि साइकोलॉजिकली इन लोगों के साथ कैसे खेलना है, तो वो खेल खेल रहे हैं। मनोज जी एक और है, हम राजनीति पे बातचीत की है, उसके साथ में मीडिया है। हाँ। अभी क्योंकि चुनावी पर्व आ गया तो उस चुनावी पर्व में मीडिया भी उस पे फोकस करेगा, पूरा हरियाणा का मीडिया फोकस करेगा, क्योंकि इलाहाबाद उपचुनाव में हमने देखा है, और वो मीडिया खबरें दिखाएगा। अभी एक मीडिया हाउस खबर दिखा रहा है कि पहले भी एक यहाँ ड्रामा चला है कि एक यहाँ आम आदमी पार्टी का नेता बीजेपी की नेत्री के खिलाफ बोलता है, बीजेपी की नेत्री उसके खिलाफ बोलती है, और चटकारे ले लेके हदें पार करते हैं, और वो चलता रहता है। वो एक बार दोबारा फिर शुरू हो चुका है। तो क्या ये इन चीज़ों पे जाना चाहिए, या मीडिया को जो समस्याएं हैं मजदूर की, किसान की, छात्र की, नौजवान की, रोजगार का मसला है, चिराग योजना भी आई है, या खेती कानूनों की बात थी, या लेबर कोड की बात है, इन सभी मुद्दों पे, या गाँव के अंदर जो समस्याएं हैं, गाँव में जो समस्याएं होती है, गलियां नहीं है, पानी भरा हुआ है, गाँव के अंदर स्कूल नहीं है, सरकार स्कूल बंद कर रही है, गाँव के अंदर की हॉस्पिटल कितने गाँव में है, ऐसी कोई रिपोर्ट देनी चाहिए। अभी मान लो आदमपुर में चुनाव, तो रिपोर्ट तो ये देनी चाहिए ना कि आदमपुर में कितने गाँव हैं, कितने गाँव में हॉस्पिटल है, कितने गाँव में स्कूल है, कितने सालों से है। इस पर काम करना चाहिए मीडिया को, या फिर ये नौटंकी करनी चाहिए कि वो उसके खिलाफ बोल रहा है, वो उसके खिलाफ बोल रहा है। देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका कारण है, अब ये जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है तो मतलब जुमलों में मजा आने लग गया। बहुत लोगों ने ये मान लिया है कि अब मोदी से भी ज़्यादा हद पार कर दो तब शायद हमें मौका मिल जाए, तब आप सरवाइव कर पाओगे, आपको कोई मौका मिल जाएगा। और मतलब पॉलिटिकल लोग जो हैं वो भी तो ये देख रहे हैं ना कि मोदी जैसे व्यक्ति को देश एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर हम भी करते हैं यही, और वो लोग कर रहे हैं। अब जैसे आपने जिन लोगों का जिक्र किया, मैं एक छोटी सी बात इस पे मेरे को याद आई, जैसे आपने सरकारी स्कूल की बात करी, तो एक तरफ तो आपने एक पार्टी का नाम लिया जो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे आई है, और वो राज्यसभा में भेजते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पंजाब में शायद सबसे बड़ी, तो एक सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मालिक राज्यसभा में जाके और बात करते सरकारी स्कूल की, कि सरकारी स्कूल ही होने चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो, क्योंकि मैं तो हिसार के बारे में ज़्यादा जान के रखती हूँ, ज़्यादातर बड़े प्राइवेट स्कूल आप देखोगे तो कांग्रेस के नेताओं के मिलेंगे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो जो खुद राजनीति अपने प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस के दम पे कर रहे हैं, वो क्या सरकारी स्कूलों पे ध्यान देंगे? और अब तो बीजेपी के भी काफी नेता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेकिन मीडिया जो है उस मीडिया का क्या काम हो कि वो उनके ऊपर ही ड्रामे दिखाएं, या हमने पहले भी एक दिन इसी पे चर्चा की थी, उन पे ड्रामे दिखाएं, या अभी जो जनता की समस्याएं हैं उन पे दिखाएं। देखो इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। कई बार मतलब जैसे मैंने भी एक दो बार कहा है, मीडिया पे कह दिया चिल्ला के कि कैसा मीडिया है, मतलब क्या ड्रामा चल रहा है, लेकिन जैसे बाद में मैं भी कई बार सोचती हूँ तो बेरोज़गारी बहुत है, नए नए बच्चे, जब कोई रोज़गार नहीं है, देखो इंटरेस्ट होता है ये जब भी जो भी कोई ऐसा फील्ड हो ना जिसमें दुनिया आपको देखती है, तो एक सुरूर सा होता है ना, मीडिया जो सेक्टर है ये अट्रैक्ट करता है शायद युवाओं को कि हमें लोग जानेंगे कि ये फलाना इस चैनल का एंकर है या ये, तो इसलिए उनको मीडिया से अट्रैक्शन होती है बेरोज़गार बच्चों को। लेकिन एक वो मानसिक स्तर या संघर्ष उतना नहीं है कि वो मीडिया में काम कर सकें। अब कुछ तो करना है, जब आपने एक चैनल बना लिया तो कुछ तो करना है, तो वो क्या करेंगे कि कोई मतलब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, एक आधा नेता पकड़ते हैं जो बेरोज़गार है, वो खुद भी बेरोज़गार हैं। अब जैसे मान लो किसी गली में पानी भर गया, तो ये एक आम, हालांकि देखो जल भराव की समस्या अलग चीज़ होती है और बारिश में पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाना अलग चीज़ होती है। किश्तियाँ ले आएंगे या मतलब कई पूरा ऐसा ड्रामा होता है, हरकतें करेंगे, तो तब लगता है कि बेरोजगारी इसका एक कारण है। अगर ये बच्चे
बेरोजगार ना होते, इनको पढ़ाई का मौका मिला होता, तो ये शायद ये हरकतें ना करते। और वो नेता भी जो सहयोग करते हैं इसमें, अगर वो प्रॉपर एजुकेटेड होते, जागरूक होते, तो वो ये हरकतें ना करते। और तीसरी चीज़, इनको मोटिवेटर और मिल गया, अब देश का प्रधानमंत्री, वो सेंटर से आ रही है चीज़ें कि ये देखो मैं ड्रामा करके कामयाब हूँ, तो तुम भी अपने अपने शहरों में ड्रामे करो, तुम्हें भी एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मीडिया अगर ये सब नहीं करता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, चैनल बहुत हो गए। तो ये भी कारण लगते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर किसी मीडिया हाउस को चलना है तो उसे थोड़ी सीरियस पत्रकारिता करनी चाहिए। अनु जी, लास्ट मेरा ये है कि अभी आदमपुर उपचुनाव होना है, और जब तक उपचुनाव नहीं होगा तो रोजाना नई नई बातें आती रहेगी। एज एक आंदोलनकारी आप किस पार्टी में काम करते हो, जिस दिन उस पार्टी का उम्मीदवार आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। एज एक आंदोलनकारी, क्योंकि आप किसान आंदोलन में रहे हो, दूसरे आंदोलनों में भी आप जाते रहे हो, क्या संदेश देना चाहोगे जनता को कि उनको कैसा उम्मीदवार चुनना चाहिए या कैसे कैसे सवाल जवाब करने चाहिए? देखो, एज ए आंदोलनकारी और एज ए नागरिक मैं तो जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपको आपकी जो पहली जिम्मेदारी होती है वो तो ये कि सरकार जो देश को, सरकार व्यवस्था को चलाती है, समाज को समाज ही चलाता है, समाज को सरकार नहीं चलाती है। समाज के अंदर भी बहुत कमियां हैं, तो एक तो जनता उस पर ध्यान दे। फिर बात आती है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें देखो ये बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, इसके अंदर एक दिन में सुधार नहीं होने वाला है। आप मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम पॉलिटिक्स में होने की वजह से बोल नहीं सकते, वरना अब मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ, 3 लाख आबादी होती है एक हलके की, 3 लाख आबादी होती है। हम लोग मतलब कई बार तो यूँ होता है कि अनु कहाँ के मतलब क्या करने लगी है। हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, मैं सत्ताधारी पार्टी में थी, और जब किसानों के लठ पड़े थे पिपली कांड में, मैंने तभी सोच लिया था कि यह पार्टी छोड़नी है। मीडिया का सामना किस मुंह से करें, हमने किसानों से वोट मांगे और किसानों के लठ मार रहे हैं। तो जब तक नहीं छोड़ी तब तक मीडिया से सामना करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि दीन ईमान था भाई। मेरे को सच में मैंने कोई डकैती करने के लिए वोट नहीं मांगा था, एक अच्छी सोच के साथ मांगा था। तो वो पार्टी छोड़ दी और आंदोलन में अपना लगे रहे। उसके बाद अब वहाँ पे बहुत तरह के लोग थे। अगर हम और पार्टी ज्वाइन ना करते तो लोग कहते कि ये है उसी पार्टी की, और मतलब पार्टी सिर्फ नाम दिखाने के लिए पार्टी छोड़ी। हाँ, ये मतलब दूसरे आंदोलन में आके बात लेने आती है, तो हमने तुरंत पार्टी छोड़ दी कि वाकई छोड़ रही हूँ, मैं नाराज हूँ इस बात से जो किसानों के साथ किया इन्होंने। तो मैं सत्ता छोड़ के विपक्ष में आई, और तब आई जब अब ने मतलब इस्तीफा दे दिया था, कोई सीट नहीं थी हरियाणा में। उसके बावजूद भी अब क्योंकि वही बात मतलब जो साधारण आम लोग हैं उन पे जोर चलता है, तो हमें तो कह दिया दल बदलो। भैया मैं सत्ता की तरफ गई क्या, मैं कोई मांग रख के गई क्या? 2 साल हो गए मेरे को, मैंने कुछ लिया या दिया? मैं कोई फायदा उठाने के लिए तो नहीं गई ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य में फिर सत्ता आ जाएगी तो क्या पता फिर आप दल बदल लो, दूसरे विपक्ष में चले जाओ। देखो ये भी लगता है कि विपक्ष में मजा आने लग जाता है बहुत बार लोगों की लड़ाई लड़ते हुए। देखो विपक्ष का अपना ही मजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन ये जो जैसे ये कुलदीप है या जो पहले कुछ रह चुके हैं, इन्हें मतलब इनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो कई बार मतलब ये चीज़ें ना बड़ा तकलीफ पहुंचाती है कि 1 साल 1.5 साल सड़क पे बैठने का मतलब पता है क्या? उसी को पता है जो वहाँ बैठा है, उसी को पता है जिसने पुलिस की लाठियाँ खाई है। याद है किसान आंदोलन में कितनी बार झड़पें, लाठियाँ और झूठे केस दर्ज हुए हैं यहाँ कितने लोगों पे। हमने बहुत कुछ झेला है। 307 की धाराएं जब लगी थी तो हमारे सामने वो बच्चे थे जो अभी पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, वो किसान वो गलत नीतियों का विरोध करने आए थे, कोई मर्डर करने थोड़ी आए थे, या कोई किसी का वो कोई देशद्रोह का केस थोड़ी कर रहे, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो तब एक ना कई यूँ कहते थे कि अन्नू तू पहले बहुत खतरनाक तरीके से बोलती थी, तू बहुत एग्रेशन से सरकार का मुकाबला करती थी, अब तू थोड़ा सोच के बोलने लगी। टाइम सोचना सिखा देता है। उस टाइम पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी कि हम तो भुगत लेंगे, 40 साल के हो रहे हैं। ये जो 20-20 साल की लड़कियों पे केस लगा दिए सरकार ने, अगर ये केस वापस ना होते तो फार्म नहीं भर सकती,
चिंता होती है, एक जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये लगा कि सरकार की मंशा पता चली, और हम कोई क्रिमिनल नहीं थे, हम विरोध करने गए थे, सरकार की दमन की नीति थी ये। तो तब मैंने सबको ये कहा कि देखो आंदोलन करो, लेकिन सरकार की जो मंशा है इसको भी समझ जाओ, इन्हें कोई दया नहीं है। लेकिन अनु जी, अभी फिर मैं कह रहा हूँ, आदमपुर चुनाव है तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि उनको कैसे वोट डालना चाहिए? संदेश आप कैसे देना चाहोगे कि किस आधार पे वोट डालना चाहिए, कि आंदोलन करने वाले लोगों को या ऐसे दल बदलुओं को? अगर जनता के अंदर कोई कॉन्फिडेंस डालने वाला हो तो, और वो कॉन्फिडेंस, मतलब आपका ये कहना है कि अगर जनता की लड़ाई लड़ने वाला ही कोई मैदान में कहीं ना कहीं आ जाता है और जनता इस चीज़ को देखती है, काम किया जाता है, तो इन दोनों उम्मीदवारों को लोग हरा सकते हैं। बिल्कुल हरा सकते हैं। और जो ये खासकर जातीय जो जाट नॉन जाट का खासकर इस इलाके में जो रहा है, उसको भी, उस धारणा को भी तोड़ सकते हैं लोग कि जाट नॉन जाट कोई नहीं है, कमाने वाले जो लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उनकी साझी समस्याएं हैं, वो इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें नहीं निकल के आ सकती है। बिल्कुल। देखो ये जो आप कह रहे हो जातीय जो समीकरण बैठाए जाते हैं या धार्मिक समीकरण जहाँ पे सूट करते हैं वहाँ बैठाए जाते हैं, ये सिर्फ इस हल्के की नहीं, ये हर हल्के में होता आया है। और ये शायद ये कीटाणु जाएगा भी नहीं जल्दी से, क्योंकि लोगों को बड़ा सूट करता है ये कीटाणु, है ना। वोट डालने के लिए और कोई कारण नहीं मिलता, तो ये बड़ा एक जेन्युइन सा कारण बन जाता है उनका कि हाँ इस बात पे हम वोट डाल। अनुसूरा हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमने इस पर बातचीत की है। आगे भी कोई हम जनमंच के मीडिया उसमें जनमंच के उस पर कोई किसी विशेष शख्स को विशेष मुद्दे पे लेके हम बातचीत करेंगे, तो जनमंच के साथ जुड़े रहिए।